ओलंपिक शुरू हो गया है और सभी एथलेट्स की निगाह अपनी अपनी इवेंट्स में स्वर्ण पदक की ओर है। आप भी दोस्तों जीवन में अपने क्षेत्र में कुछ बनना चाहते हैं, शिखर तक पहुंचना चाहते हैं और आपकी निगाह वहां है, तो उसे हासिल कैसे किया जाए? इसके लिए आप उस पर अपना ध्यान फोकस करें जो आपके पास है, उस पर मत करें कि जो आपके पास नहीं है, यानी फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ एंड नॉट वीकनेसेस। इस बारे में मैं आपको 80 साल पुरानी ओलंपिक से ही जुड़ी हुई एक कहानी सुनाता हूं। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं डॉक्टर मृगेश वैष्णव, संवेदना हॉस्पिटल अहमदाबाद से मनोचिकित्सक आपके साथ आज केरोल की एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुनाऊंगा। केरोल हंगेरियन आर्मी में काम करता था और वो बहुत बड़ा अच्छा पिस्तौल शूटर था। उसने हंगेरी की सारी जो शूटिंग स्पर्धाएं थी उसमें स्वर्ण पदक ले लिए थे और लोग ये कहते थे कि 1940 के ओलंपिक में केरोल ही शूटिंग में गोल्ड मेडल जीतेगा। और केरोल भी कड़ी मेहनत करता था। उसने अपने राइट हैंड पे फोकस किया था। उसके सपने थे कि इसी हाथ से मैं ओलंपिक का स्वर्ण पदक जीतूंगा। अब हुआ ये, 1938 में हंगेरी सेना में युद्ध के लिए उसे बुलाया गया। उसके राइट हैंड में हैंड ग्रेनेड फूट गया। ये पूरा का पूरा हैंड जो है वो खत्म हो गया। देखिए, सपना टूट गया। सारी जो आकांक्षाएं थी चकनाचूर हो गई। अगर हम होते तो क्या करते? भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? या तो लोग बेचारा कहे उसके लिए हम देखते, उतना ही नहीं रोने के लिए किसी कंधे की हम तलाश में होते। लेकिन केरोल ने उसमें से कुछ नहीं किया। केरोल ने मन में तय किया कि अब मेरे पास जो बचा है, यानी मेरा लेफ्ट हैंड है, मैं उस पर फोकस करूंगा और ये स्वर्ण पदक जरूर ही जीतूंगा। अगर ये बात उसने किसी को कही होती तो लोग हंसते और बोलते, पागल हो गया है क्या यार, जिस हाथ से तू लिख भी नहीं सकता उससे तू स्वर्ण पदक जीतेगा। लेकिन केरोल ने फोकस कर लिया। हॉस्पिटल में डिस्चार्ज मिलने के बाद वो चला गया। उसने 1 साल तक कड़ी मेहनत की, अपने लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस की। 1 साल के बाद वो पब्लिक में आया, जहां वो नेशनल चैंपियनशिप शूटिंग की थी, हंगेरी की, वो हो रही थी। इसको देखकर सब स्पर्धक बोले कि हमें आप पर नाज है, आपके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, फिर भी आप यहां हमें प्रेरित करने के लिए आए। तो मुस्कुराता हुआ वो बोला, मैं आपको प्रेरित करने के लिए नहीं आया हूं, मैं भी स्वर्ण पदक जीतने के लिए, स्पर्धा करने के लिए आया हूं। और स्पर्धा हुई, सभी लोगों ने अपने बेस्ट हैंड से शूटिंग किया और केरोल ने अपने ओनली हैंड से शूटिंग किया और वो स्वर्ण पदक जीत गया। हंगामा मच गया, प्रेस रिपोर्टर्स पहुंच गए। उसने किसी को इंटरव्यू नहीं दिया क्योंकि उसका फोकस था 1940 का ओलंपिक। कड़ी मेहनत की, ओलंपिक आया, लेकिन दुर्भाग्यवश विश्व युद्ध की वजह से वो ओलंपिक कैंसिल हो गया। तो केरोल ने 1944 के ओलंपिक पर फोकस किया। अब देखिए, उम्र के बढ़ने के साथ फिटनेस रखना, और वो भी नए नए नवयुवान लड़के आते हैं, वो तेज तर्रार होते हैं, फिट होते हैं, उसके साथ स्पर्धा करना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन हार जाए वो केरोल थोड़ी था। उसने प्रैक्टिस चालू रखी। 1944 का ओलंपिक आया, लेकिन विश्व युद्ध की वजह से वो भी कैंसिल हो गया। केरोल ने अपनी कड़ी मेहनत चालू रखी और उसने फोकस किया 1948 के ओलंपिक पर, और उसी ओलंपिक में उसने शूटिंग में स्वर्ण पदक जीत लिया। उतना ही नहीं, उसके बाद 1952 में जो ओलंपिक आया उसमें भी शूटिंग में ये केरोल ने ही स्वर्ण पदक जीता। तो दोस्तों, इस कहानी से आप ये भी जरूर कीजिए कि आपकी निगाह जिस चीज को पाने के लिए है,
इसमें आपकी शक्ति पर फोकस करें, आपकी क्षतियों पर नहीं, और कड़ी मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, आप जरूर सफलता हासिल कर सकेंगे। नमस्कार, जय हिंद।